के धाम में हाथ ऊपर, उसकी किस्मत हो जाती है सुपर डुपर। तमाम जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। मेरे पीछे आपको एक मंदिर दिख रहा होगा, पर यह एक साधारण मंदिर नहीं है। यह है दिव्य धाम, माँ मातंगी दिव्य धाम। यहाँ कोई रोता हुआ आता है तो वह यहाँ से अपने सारे दुखों को छोड़कर जाता है। यहाँ माता रानी का त्रिकालदर्शी दरबार है। यहाँ 3 महाविद्या माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी माता, माँ छिन्नमस्तिका विराजमान है। यहाँ मनुष्य भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकता है, जान सकता है, और सभी संकटों का निवारण मनुष्य के यहाँ पर होता है। अभी हमारे इस धाम में आने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ चल रहा है 11 टन मिर्चियों का हवन। जी हाँ, यह एक अपने आप में विश्व रिकॉर्ड भी है। माँ बंगलामुखी की साधना का एक अद्भुत तरीका है मिर्चियों का हवन। मिर्चियों के हवन का भी अपना एक महत्व है। यह एक साधना है जो अपने आप में दिव्य, अनुपम और अद्भुत है। आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिर प्रांगण में आपको 3 रंग के कपड़ों में बंधे हुए नारियल दिख रहे होंगे। घंटियां बंधी है, ताले बंधे हैं। इन सभी का अपना महत्व है। आइए पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम साई महाराज जी से धाम की महिमा के बारे में और माँ बंगलामुखी की साधना आराधना के बारे में समझते हैं और जानते हैं धाम की महिमा को। तो पूज्य गुरुदेव हमारे साथ में है। गुरुदेव, हमने तो सुना था नलखेड़ा, वनखंडी, यहाँ पर बंगलामुखी माँ के बड़े बड़े धाम हैं। हमको आज पहली बार जानकारी हो रही है इस धाम के बारे में, मातंगी धाम के बारे में। जरा विस्तार पूर्वक बताएं धाम के बारे में। देखिए, एक आपने देखा होगा कांगड़ा में भी शक्तिपीठ है माँ बंगलामुखी, और दूसरा है नलखेड़ा में। लेकिन नलखेड़ा में क्या है, मिर्ची की आहुति जो है वो बैन कर दिया है। अब केवल पीली सरसों से वो लोग आहुति करते हैं, जो कि ये सरासर गलत है। माँ बंगलामुखी का जो यज्ञ है बिना लाल मिर्च के पूर्ण हो ही नहीं सकता। केवल आप इसलिए बंद कर दे रहे हैं कि मतलब मंदिर का जो रंग है वो काला हो रहा है, खराब हो रहा है, बस इस वजह से बंद कर दिया। और कांगड़ा में भी जो है तो वहां पे भी यज्ञ होता है और काफी महंगा यज्ञ है, और रेट चार्ट भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जो है प्रतिदिन यहाँ पर जो आप ये यज्ञ कुंड देख रहे हैं, यहाँ पे 1 टन से लेके 5 टन मिर्ची की आहुति डाली जाती है। और हमारे यहाँ पर आहुति में हवन सामग्री नहीं, केवल लाल मिर्च, पीली सरसों और हल्दी की गांठ, ये 3 चीज मिलाकर यज्ञ किया जाता है। और हमारे यहाँ पर यज्ञ में जो लकड़ी, जो संविदा है, वो जो इस्तेमाल की जाती है वो आम की, बबूल की और नीम की, क्योंकि नीम कड़वा होता है और बबूल जो है कांटेदार होता है। तो ये शत्रु दमन और बाकी जो पीड़ाएं हैं उनका नाश करने के काम आता है। हमारे यहाँ पे जो है अभी विशाल बंगलामुखी यंत्रनुमा विशाल महायज्ञ कुंड का निर्माण किया गया है। और इस सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक इतना बड़ा जो है विशाल महायज्ञ माँ बंगलामुखी का कहीं नहीं हुआ। एवं जो इसमें विशेष जो है माँ बंगलामुखी यंत्रनुमा जो यज्ञ कुंड है वो विशेष है। आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि आप उसे यज्ञ कुंड न मानते हुए आप ये कहिए कि वो साक्षात यंत्र है माँ बंगलामुखी का, क्योंकि जो माँ बंगलामुखी का यंत्र है वो किसी धातु पे उकेरित न होते हुए सीधा पृथ्वी के ऊपर उकेरित है। पहले क्या होता था, जब जो भी देवी देवता अगर माँ बंगलामुखी का अनुष्ठान करवाते थे तो वो सबसे पहले जो है भगवान विश्वकर्मा से कहते थे हमें माँ बंगलामुखी का यज्ञ करना है, तो उनके यंत्रनुमा यज्ञ कुंड का निर्माण करिए। तो यंत्रनुमा यज्ञ कुंड का निर्माण जो है भगवान विश्वकर्मा करके देते थे और फिर देवी देवता जो है उसमें आहुति डालते थे। और मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ को जो है भगवान श्री राम जी का ननिहाल भी कहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब लंकापति रावण के साथ जब भगवान श्री राम जी का युद्ध चल रहा था, वो काफी संघर्षमय रहा। भगवान श्री राम जी को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। उसमें शारीरिक पीड़ा भी रही, क्योंकि इतना दूर वनवास, पैदल चलना, मानसिक तनाव रहा। अपनों से दूर होना क्या होता है वो भगवान श्री राम जी से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। और ये इतना कठिन क्यों रहा यह संघर्ष, वो इसलिए क्योंकि लंकापति रावण जो थे वो माँ बंगलामुखी उपासक थे और अपने शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करने के लिए समय समय पर माँ बंगलामुखी का अनुष्ठान करते रहते थे। विशेष उपासक थे वो।
और उनकी कृपा से वो हमेशा अपने शत्रुओं पर हावी रहे। परिणाम स्वरूप वो भगवान श्री राम पर भी जो है हावी रहे, मतलब शुरुआती दौर में काफी संघर्ष करना पड़ा। और लंका पर चढ़ाई के दौरान जब है भगवान श्री राम जी को पता चला कि जो रावण है वो माँ बगलामुखी का उपासक है, तब जो है भगवान श्री राम जी ने माँ बगलामुखी का अनुष्ठान किए और विशेष कृपा की प्राप्ति हुई भगवान श्री राम जी को। परिणाम स्वरूप जो है लंकापति रावण का जो है विनाश हुआ। तो ये माँ बगलामुखी की कृपा रही। देखिए देवीय शक्ति भी जो है ये हमेशा सही का साथ देते। वो तब तक रावण का साथ दे रही थी जब तक रावण पूज रहा था, लेकिन जब भगवान श्री राम ने उनको पूजा तो उन्होंने श्री राम जी का चयन किया कि इनको आशीर्वाद देना चाहिए। मतलब सत्य का साथ, पुण्य का साथ माँ बगलामुखी ने दिया है। और माँ बगलामुखी जो है उच्चाटन की देवी भी है, स्तंभन की देवी भी है। अगर आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो शत्रुओं की गति को रोकने के लिए, उनकी जिह्वा को रोकने के लिए, उनके बुद्धि को किलित करने के लिए जो है माँ बगलामुखी का अनुष्ठान किया जाता है। एवं मैं आपको बता दूं कि पांडवों ने भी जो है कौरवों की संख्याओं को देखते हुए कि अधिक संख्या में थे, काफी अच्छे अच्छे योद्धा कौरवों के साथ थे, तो तब जो है पांडवों ने माँ बगलामुखी का अनुष्ठान किया और फलस्वरूप जो है कौरवों का विनाश हुआ, पांडवों का विजय हुआ। तो ये ऐसी है माँ बगलामुखी। एवं जो है माँ बगलामुखी को अक्सर आप देखे होंगे राजनीति में जो लोग होते हैं, उच्च पद पे विराजमान लोग भी जो है इनका पूजन करते हैं, क्योंकि इनके अनेक शत्रु होते हैं। इनके कार्य को, इनके प्रतिष्ठा को एवं इसके पद को चुनौती देने वाले अनेक लोग हैं। उसमें शत्रुता का भाव भी रहता है और प्रतिस्पर्धा भी रहती है। तो ऐसे में जो है अपने जो प्रतिस्पर्धी को रोकने के लिए, शत्रुओं की बुद्धियों को किलित करने के लिए समय समय पे राजनेता लोग भी माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करते हैं। साथ ही साथ पुलिस विभाग में जो लोग हैं इनके भी अनेक शत्रु होते हैं, तथा जो पत्रकार बंधु हैं इनके भी अनेक शत्रु होते हैं, क्योंकि जब आप सच के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपके अनेक शत्रु बनते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप जैसे लोग भी जो है माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करते हैं तो आपके शत्रु नहीं बनेंगे, आपके शत्रु दबाव में रहेंगे हमेशा। उनकी बुद्धि नहीं चलेगी कि वो आपको कैसा नुकसान पहुंचा सके और उनका पतन होगा। और आपका प्रभाव समाज में बढ़ता है, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो एवं पत्रकार बंधु हो या आम जनता हो, सबका जो है प्रभाव बढ़ता है, उनका जीवन सुखमय बनता है, शत्रु बाधा नष्ट होती है, प्रगति बढ़ती है। और माँ बगलामुखी का बीज मंत्र जाप करने और आहुति डालने से मनुष्य का प्रभाव बढ़ता है, तेज बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है और एक सम्मोहित करने वाली उनके जिह्वा में जो है एक शक्ति आ जाती है। जब वो व्यक्ति किसी के सामने अपनी कोई बात रखता है तो आसानी से उसकी बात कोई काट नहीं पाता। उसके मन में है कि मुझे इसकी बात नहीं मानना है, पर फिर भी वो मजबूरी में आपकी बात मानता है, मानना ही पड़ेगा, ऐसा प्रभाव। हमने बहुत सुन रखा है कि माँ बगलामुखी की आराधना, साधना बहुत कठिन होती है। जैसे आप भी बता रहे हैं, इतना यज्ञ हवन हो रहा है, तंत्र होता है, बड़े बड़े राजनेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बगलामुखी चरणों में जा चुके हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, जो माँ बगलामुखी की कृपा पाना चाहते होंगे, तो किस प्रकार से सरल साधना वो कर सकते हैं? देखिए माँ के लिए कोई वीआईपी नहीं है। जब इस धाम में व्यक्ति आ जाता है तो वो व्यक्ति विशेष नहीं रह जाता। कौन नेता, कौन वकील, कौन पुलिस, कौन अधिकारी, कुछ नहीं। यहाँ आ गए आप भक्त है और माँ के लिए सब बराबर है, कोई आम नहीं है, कोई खास नहीं है, यहाँ पर सब एक जैसे हैं। माँ की कृपा सब पे एक जैसी बरसेगी। बस ये है माँ बगलामुखी का अनुष्ठान आप घर पे ना करें, माँ बगलामुखी का आप मंत्र जाप करें घर पे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी जो अनुष्ठान है ये उग्र अनुष्ठान है और इसमें विशेष देख रेख के साथ करना चाहिए। कोई विशेष आचार्य, विशेष पंडित या विशेष गुरु के शरण में, या फिर ऐसे जो धाम जहां पर माँ बगलामुखी का अनुष्ठान होता है वहीं पे करना चाहिए। तो कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए और उसके लिए क्या विधि है? देखिए, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिभाम किले किले बुद्धिम नाशे नाशे ह्लीम ओम स्वाहा। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो ह्लीम ओम फट करेंगे और आहुति डालना है तो स्वाहा करेंगे। तो ये घर में कर सकते हैं हवन? हाँ, हवन नहीं, जाप करेंगे। अगर आप जैसे जाप करेंगे तो ओम ह्लीम करेंगे, और अगर ओम ह्लीम फट लगाना है, अगर आप आहुति डालेंगे तो स्वाहा लगाना है। अगर आप आहुति नहीं डाल रहे, केवल मंत्र जाप कर रहे, तो स्वाहा का प्रयोग नहीं करना। तो किस समय करना है, कैसे वस्त्र, जैसे भी हम देख रहे हैं, हमने सुना पीले वस्त्र होने चाहिए और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए
और पीला आसन होना चाहिए। और जिस दिन अगर आप कोई अनुष्ठान या यज्ञ कर रहे हैं तो उस दिन जो आप फलाहार करेंगे वो भी पीला होना चाहिए, कोई अन्य कलर का नहीं होना चाहिए। और प्याज, लहसुन और अदरक आदि, या फिर ऐसा जो जैसे जो जमीन के अंदर उगता हो जिसमें आलू भी आता है, कंद नुमा कोई भी ऐसी चीज नहीं खाना है। सात्विकता का ध्यान रखना। धन्यवाद। दिखाते हैं आपको धाम को, बताते हैं आपको यहाँ पर विशेष एक चीज और भी है, वो है यहाँ की गौशाला। यहाँ पर गौशाला में पूरे भारत भर के देसी नस्ल की गायों को रखा गया है, उनका संवर्धन और संरक्षण भी किया जा रहा है। करते हैं धाम के दर्शन। यही है वो हवन कुंड जहाँ पर मिर्चियों से यज्ञ होता है, हवन होता है। और ये जो हवन कुंड बनाया गया है, इस हवन कुंड की भी एक खासी विशेषता है। इस हवन कुंड के नीचे में पहले यहाँ पर बनाया गया है माँ बगलामुखी का यंत्र। उस यंत्र को सिद्ध किया गया है और यंत्र को सिद्ध करने के बाद ये हवन कुंड बना है और यहाँ पर चल रहा है यज्ञ। आज अंतिम दिन है केवल छत्तीसगढ़ से नहीं, न भिलाई से, न रायपुर से, पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इस यज्ञ में आए हुए हैं और इस यज्ञ के लाभ को प्राप्त करने आए हैं। आगे कुछ लोगों से बात करते हैं, समझते हैं क्या उनकी भावना है इस यज्ञ के प्रति, इस धाम के प्रति है। और भी लोग यहाँ पे सेवा भी दे रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? नंद किशोर साहब। नंद किशोर जी, कहाँ से है नंद किशोर जी? मैं यही गांव से। इसी गाँव से हो? तो कब से सेवा दे रहे हो यहाँ पे? 2 साल हो। 2 साल से। क्या करते हो भैया? मेरा भोजनालय है। भोजनालय है, तो यहाँ भी सेवा दे रहे हैं आप लोग। हाँ। तो कैसा लग रहा है, कैसी व्यवस्था है यहाँ? यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। हाँ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहीं आते हैं और यहाँ 3 दिन से मतलब मिर्ची का हवन हो रहा है। कितने लोग आ गए होंगे इन 3 दिनों में? 3 दिन में लगभग बहुत लोग हुए हैं, ऐसा कोई फिक्स हो। 1000 लोग आ गए होंगे, 25-30 हजार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर बहुत लोग आ गए हैं। हाँ। गिनती पता नहीं की है, काउंट है ना? अच्छा, कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत सारे राज्यों से आए हैं। मध्य प्रदेश हैं, गुजरात हैं और नेपाल, बांग्लादेश, बाहर से भी आए हैं यहाँ। बाप रे, जैसे आपने सुना कि केवल भारत से नहीं है, विदेशों से भी आए हुए हैं, बांग्लादेश से भी लोग आए हुए हैं, नेपाल से भी लोग आए हुए हैं। तो प्रश्न तो बहुत सारे हैं, अब इसकी जिज्ञासा भी शांत कर रही है। हमारे साथ अविनाश औटे जी हैं, जो तो औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं, पर यहाँ मंदिर प्रबंधक समिति में भी है। तो अविनाश जी, सबसे पहले हमारे मन में जिज्ञासा ये है कि ये इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मिर्चियों से हो रहा है और ये अभी हो रहा है, तो ऐसा क्यों कि इस समय ये यज्ञ किया जा रहा है? जी, ये इस समय करने का महत्व ये है कि ये जो अमावस्या और ये जो 3 दिनों का जो पर्व है, जब लंकापति रावण ने भी इसी ही मुहूर्त पर किया था, भगवान श्री राम ने भी इसी मुहूर्त पर किया है। और इतिहास में बहुत सारे वर्णन है कि इस मुहूर्त का महत्व बहुत ज्यादा है कि अमावस्या तो बहुत आती है, लेकिन अमावस्या में जो नक्षत्र और सारी चीजें जो मिल गई है, और गुरुदेव ने 5 दिन पहले ऐसे देखा अंदर में, तो ये मुहूर्त पे हुआ था, तो 5 दिन में ही ये नियोजन हुआ है। 5 दिन के अंदर ये सब प्लानिंग हुआ कि ये मुहूर्त निकल जाएगा, तो कैसे कभी मुहूर्त आएगा पता नहीं। तो तुरंत हवन कुंड का निर्माण हुआ, यंत्र में पूरा हवन कुंड बन गया और शॉर्ट नोटिस पे इतने सारे लोग आप देख रहे हैं कितने आए हैं। तो बहुत भीड़, तो आशा है कि आपको ये स्टोरी, ये खबर अच्छी लगी होगी। बता दें आपको, ये त्रिकालदर्शी दरबार है, धाम है। त्रिकालदर्शी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप अपनी समस्या को लेकर आते हैं तो आपका भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, सारे समस्याओं को, सारे विषय को यहाँ महाराज जी बता देते हैं। और आपकी अगर कोई समस्या है, किसी ने आप पर तंत्र विद्या या किसी प्रकार का टोना टोटका किया हुआ है, तो उन सारी समस्याओं का निवारण भी महाराज जी करते हैं। इसीलिए ये धाम की महिमा बढ़ती जा रही है। आप भी यहाँ पहुंच सकते हैं। अभनपुर से महज कुछ किलोमीटर दूर पे है, बेजर थाना लगता है और जी जाम गांव ये गांव का नाम है। अगर और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए द सीजी खबर के साथ।